भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। प्रभाग क्रमांक 10 से विकास का नया चेहरा शमशेर खान। भंडारा जिले की 4 नगर परिषदों के प्रभाग निहाय आरक्षण की घोषणा होने के बाद स्थानीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। आरक्षण घोषित होते ही संभावित उम्मीदवारों ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। कई नेताओं ने अपने अपने दलों के शीर्ष नेतृत्व से संपर्क साधना, कार्यकर्ताओं से चर्चा करना और जनसंपर्क अभियान तेज कर दिए है। प्रभागवार आरक्षण तय होते ही प्रत्येक प्रभाग में संभावित उम्मीदवार सक्रिय हो गए हैं। दीपावली के दौरान अनेक संभावित उम्मीदवारों को मतदाताओं तक पहुँचने का अच्छा मौका मिला। कई जगह पूर्व नगर सेवकों ने फिर से मैदान में उतरने के संकेत दिए हैं, जबकि नए चेहरे भी टिकट पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। इस कारण स्थानीय स्तर पर गुटबाजी और मान मनोबल की राजनीति अधिक गर्म हो गई है। भंडारा नगराध्यक्ष का पद इस बार महिला श्रेणी के लिए आरक्षित किया गया है। इससे अब तक चुनावी दौड़ में शामिल रहे कई पुरुष नेताओं के समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं। अब कई सक्रिय महिला नेता और कुछ नए चेहरे भी इस पद को संभावित दावेदार बनकर उभरे हैं। माना जा रहा है शिंदे सेना और कांग्रेस के पास दमदार उम्मीदवार लगभग तय है। भाजपा को आयत उम्मीदवार पर दम लगाना होगा। भाई दूज के मौके पर जहां बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाने के लिए घर जा रही है, वहीं दिवाली के त्योहार पर यात्रियों की भीड़ ने बस स्टैंड की रफ्तार ही बदल दी है। सुबह से ही बस स्टैंड पर लोगों की लंबी कतारें नजर आ रही है। हर किसी की मंजिल है घर और सहारा है राज्य परिवहन की लाल परी बसें। इस बार भीड़ में महिलाओं की संख्या सबसे अधिक देखी गयी। हाफ टिकट में यात्रा की सुविधा मिलने से महिलाएं ST बसों को सबसे भरोसेमंद मान रही है। दिवाली के दौरान ST बसें पूरी तरह हाउसफुल है। शहर का मुख्य बस स्टैंड यात्रियों से खचाखच भरा हुआ है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य परिवहन निगम ने इस वर्ष भी अतिरिक्त बसें चलाने की योजना बनाई है। स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तरों में छुट्टियों के चलते यात्रा करने वालों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। हालांकि स्थिति इतनी आसान नहीं। बस जैसे ही प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है, पल भर में भर जाती है। कई यात्रियों को सीट पाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। कुछ रूटों पर बसें समय पर नहीं पहुंचने से लोगों को इंतजार की मजबूरी झेलनी पड़ रही है। फिर भी घर जाने की चाह और त्योहार की उमंग के आगे यह भीड़ भी मुस्कुराती दिख रही है। त्योहार का सफर लंबा जरूर है, लेकिन घर पहुंचने की खुशी हर इंतजार को छोटा बना देती है। प्रभाग क्रमांक 10 से विकास का नया चेहरा शमशेर खान। किसान, खेत मजदूर, कामगार, मछुआरे और दिव्यांग वर्ग की न्यायिक मांगों को लेकर प्रहार संगठन द्वारा 28 अक्टूबर से महा एल्गार आंदोलन शुरू किया जा रहा है। इस संदर्भ में भंडारा जिले की 8वां बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बल्लू जौजल, संपर्क प्रमुख संजय देशमुख तथा जिला प्रमुख अंकुश वंजारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। बैठक में जिले के सभी तालुकाओं के पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान अंकुश वंजारी ने बताया कि भंडारा जिले से करीब 10,000 किसान इस आंदोलन में भाग लेंगे। बैठक में प्रकाश रामटेके, रवि मने, सुनील कहालकर, गुलाब बरई, मनीष गाड़े, चारू रामटेके सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। भंडारा जिले के तुमसर पुलिस स्टेशन अंतर्गत अवैध तस्करी के खिलाफ पुलिस ने 2 बड़ी कार्रवाइयां की है। पहली कार्रवाई में पुलिस ने बामनी से कोष्टी मार्ग पर पेट्रोलिंग के दौरान ट्रैक्टर चालक अरविंद सुदाम सेलोकर उम्र 35 वर्ष एवं ट्रैक्टर मालिक जयेंद्र उर्फ लाला रामकृष्ण कहालकर उम्र 37 वर्ष दोनों ब्राह्मणी निवासी को पकड़ा गया। ये आरोपी वैनगंगा नदी से बिना अनुमति रेत उत्खनन कर चोरी से ले जा रहे थे। पुलिस ने मौके से स्वराज ट्रैक्टर क्रमांक MH
36 जेड 7338 ट्रॉली और एक ब्रासलेट सहित कुल 5,06,000 रूपए का माल जब्त किया। दूसरी कार्रवाई में पुलिस ने वैनगंगा नदी किनारे बामनी निवासी शुभम मोरेश्वर कहालकर उम्र 30 वर्ष को पकड़ा। उसके पास से बिना नंबर का सोनालिका ट्रैक्टर, ट्रॉली और एक ब्रासलेट ऐसे कुल 6,06,000 रूपए का मुद्देमाल जब्त किया। दोनों मामलों में महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और मोटर वाहन अधिनियम के संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया। आगे की जांच तुमसा पुलिस द्वारा की जा रही है। महाराष्ट्र में होने वाले निकाय चुनावों को लेकर महायुति ने अब रणनीतिक फैसला ले लिया है। सूत्रों के मुताबिक महायुति गठबंधन ने यह तय किया है कि कुछ जगहों पर सहयोगी दल एक साथ चुनाव लड़ेंगे, जबकि कुछ स्थानों पर वे अलग अलग मैदान में उतरेंगे। इस फैसले के पीछे मुख्य उद्देश्य विपक्ष को फायदा उठाने से रोकना बताया जा रहा है। राज्य भर में चुनावी तैयारियां अब जोरों पर है और इसी बीच यह निर्णय राजनीतिक हलचलों को और तेज कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार महायुति का यह कदम रणनीतिक संतुलन साधने की कोशिश है, जहां स्थानीय समीकरणों को देखते हुए एकता और स्वतंत्रता दोनों का मिश्रण अपनाया गया है। अब देखना ये होगा कि इस नई रणनीति से महायुति को कितना लाभ मिलता है और विपक्ष की चालें इस पर कैसी प्रतिक्रिया देती है। विधायक नरेंद्र भोंडेकर के जनसंपर्क कार्यालय में बेला और भंडारा शहर के 150 से अधिक युवाओं ने उनके विकास कार्यों से प्रेरित होकर शिवसेना में प्रवेश किया। इस अवसर पर शिवसेना के जिला प्रमुख अनिल गायधने उपस्थित थे। विधायक भोंडेकर द्वारा पिछले 5 वर्षों में किए गए विकास कार्यों की चर्चा अब पूरे पूर्व विदर्भ में होने लगी है। विकास कार्यों के साथ साथ संगठन को भी मजबूत करने के उनके प्रयासों से प्रभावित होकर युवाओं ने उनका नेतृत्व स्वीकार किया। इस दौरान विधायक भोंडेकर ने सभी नव प्रवेश युवाओं का शिवसेना का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। युवाओं ने कहा कि भोंडेकर के दूरदर्शी विचारों और प्रगतिशील योजनाओं से भविष्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और भंडारा का नाम राज्य ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी गौरवान्वित होगा। पूरे दिन शहर में इस बड़े प्रवेश को लेकर चर्चा जोरों पर रही। प्रकृति की मार से खरीफ सीजन की फसल बर्बाद होने के बाद किसानों को राहत मिलने की उम्मीद थी। महाराष्ट्र सरकार ने जून से सितंबर तक 4 महीनों में राज्य भर में भारी बारिश और बाढ़ से कृषि फसलों को हुए नुकसान के लिए 648 करोड़ 15,41,000 रूपए की सहायता को मंजूरी दी, लेकिन यह सहायता केवल कुछ ही जिलों को मिलेगी। भंडारा जिले का नाम इस सूची से पूरी तरह बाहर होने से किसानों में भारी असंतोष फैल गया है। जहाँ जिले में हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि को नुकसान पहुँचा है, वही सरकार के इस फैसले की जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता और प्रशासनिक उदासीनता की कड़ी आलोचना हो रही है। राजस्व और वन विभाग के 20 अक्टूबर के सरकारी फैसले में संभागीय आयुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर सहायता वितरण की सूची तय की गई। भंडारा जिले की एक भी तहसील इस सूची में नहीं है। बता दे कि 9 अक्टूबर के प्रस्ताव में जिले के सभी 7 तहसील भंडारा, तुमसर, मोहाड़ी, पौनी, लाखनी, साकोली और लाखांदू सहायता के पात्र थे। सरकार ने स्पष्ट नहीं किया कि इन तहसीलों को केवल 11 दिनों में सूची से क्यों हटा दिया गया। दिवाली के त्योहार पर खुशियों और रोशनी का पर्व मनाया जाता है, लेकिन गोंदिया जिले के एक छोटे से गांव में इस बार दिवाली का रंग कुछ अलग ही था। यहाँ वंचितों के बीच खुशियाँ बांटने और समाज सेवा का संदेश लेकर पहुंची दीनबंधु ग्रामीण विकास संस्था देवरी और सुवर्ण प्राशन फाउंडेशन साकोली। दोनों संस्थाओं ने मिलकर हमारी दिवाली वंचितों के नाम पहल के जरिए एक नई मिसाल कायम की। गोंदिया जिले का देवरी तहसील आदिवासी और अति दुर्गम इलाका माना जाता है। इसी क्षेत्र के कलकसा गांव में कुल 43 परिवार है और लगभग 297 लोग रहते हैं। यहाँ इन समाज सेवी संस्थाओं ने दिवाली के मौके पर मिठाई, फल-सांड, नए कपड़े और बच्चों को स्कूल की सामग्री वितरित की। जब गांव के बच्चों ने नए कपड़े और स्टेशनरी हाथों में ली तो उनके चेहरों की मुस्कान ही त्योहार का सबसे बड़ा उपहार बन गई। महिलाओं और बुजुर्गों को भी नए वस्त्र भेंट किए गए, जिससे उनके घरों के साथ साथ मन भी रोशन हो उठे। भारतीय संस्कृतीमधील दिवाळी हा जो महत्त्वाचा सण आहे, हा महत्त्वाचा सण प्रत्येक व्यक्ती साजरा करू शकत नाही आणि म्हणून अशा वंचितांसाठी, गरजूंसाठी त्यांच्यासोबत त्यांना आमच्या सगळ्या संस्थेच्या वतीने आणि मित्र परिवाराच्या वतीने आम्ही काही राशी गोळा करून, काही कलेक्शन करून समाजामध्ये असे काही वंचित घटक आहेत जे दिवाळी हा सण साजरा करू शकत नाही
अशा गरजूंपर्यंत पोहोचून आमच्या परीने जे आम्हाला जमते, जेवढं आमच्या पद्धतीनं आम्हाला जे सोयीचं होते अशा पद्धतीचा खारीचा वाटा तुमच्यासोबत शेअर करून तुमच्यासोबत वाटा घालून आम्ही तुमच्यासोबत दिवाळी साजरी करायला या ठिकाणी आलो आहे। गत 6 वर्षापासून आम्ही हा सण अशा ग्रामीण भागातील गरजूंसाठी, वंचितांसाठी कपडे, फराळ, गोडधोड आणि शालेय साहित्य वितरण करून आम्ही साजरा करत असतो। आज आपल्या ग्राम कलकसामध्ये आपण या समस्त मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये साजरा करत आहोत। गत वर्षीपासून पहिल्या वर्षी आम्ही जेव्हा हा सुकडी जो पालनदोर क्षेत्रातला गाव आहे त्या गावातून जेव्हा सुरुवात केली, अतिशय छोट्या स्वरूपात आम्ही हा कार्यक्रम सुरुवात केला होता। आज या स्वरूपात छोटासा जो रोपटा आम्ही लावलं होतं त्याच्या वटवृक्षामध्ये आज रूपांतर होत आहे। निश्चितच संस्थेच्या आणि आमच्या समस्त मित्र परिवाराच्या वतीनं जो आम्ही संकल्प केलेला आहे, निश्चित रूपानं तुम्हाला यापुढे कुठल्या अडचणी असल्या तर या गावातील आमच्या संबंधित अनिल भाऊ भोगारे आहे, रियाजभाई खान आहे जे ककुडीचे आहे, आपल्या चिचगड क्षेत्रातील काही लोक आहे, अशा लोकांना सांगून निश्चित रूपानं तुम्ही आम्हाला कुठलीही मदत लागली तर मागू शकता। आणि जे काही साहित्य तुम्हाला वितरण होणार आहे हे साहित्य या गावातून आम्ही काही यादी जमा केली। प्रत्येक कुटुंबाला आपण आमच्या परीने जे काही वस्त्र, जे काही कपडे, काही शैक्षणिक साहित्य आणि जे काही फराळ आम्ही आमच्या सोयीने आणलेला आहे ते आपण स्वीकारावं। कुलदीप लांजेवार ने बताया कि हमारा मकसद सिर्फ उपहार बांटना नहीं था, बल्कि इन वंचित परिवारों के बीच दिवाली की खुशी पहुंचाना था। आगे भी हम इसी तरह समाज के हर वर्ग तक सेवा और आनंद पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। इस पहल से कलकसा गाँव में सिर्फ दीपों की नहीं बल्कि उम्मीद और आनंद की रोशनी भी फैली। हमारी दिवाली वंचितों के नाम अभियान ने साबित कर दिया कि जब खुशी बांटी जाती है तो वह और बढ़ जाती है। भंडारा जिले में राज्य उत्पाद शुल्क अधिनियम अंतर्गत अवैध दारू के खिलाफ कार्रवाई करते हुए स्थानीय गुना शाखा भंडारा की टीम ने 2 अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी कर 2 आरोपियों को पकड़ा है। पहली कार्रवाई में जवाहरनगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत आरोपी लोहारा निवासी अधीर मानिक वासनिक उम्र 45 वर्ष को राजे दहेगांव क्षेत्र शिवार के नाले के किनारे से गिरफ्तार किया गया। पुलिस उप निरीक्षक सोन पित्रे ने गुप्त जानकारी के आधार पर छापा मारते हुए आरोपी के पास से 15 प्लास्टिक की चुंगलियों में भरी लगभग 450 किलो सड़ी मोपास बरामद की। प्रति किलो 200 के हिसाब से इस माल की कुल कीमत 90,000 रुपए आकी गई है। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी कार्रवाई में पौनी पुलिस स्टेशन अंतर्गत मंगलवारी वार्ड पौनी निवासी सचिन शंकर सिंह चौहान उम्र 33 वर्ष को अमन नगर माउली ब्रिक्स कंपनी के सामने रोड पर पकड़ा गया। पुलिस हवालदार मस्के द्वारा की गई इस रेड में आरोपी के पास से 48 नग कोकण देशी दारू संतरा 999 जिसकी कीमत 3,840 एवं ग्रे रंग की टीवीएस जुपिटर मोपेड क्रमांक MH36 T 1729 जिसकी कीमत 60,000 रुपए। इस तरह कुल 63,840 रुपए का माल जब्त किया गया। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। दोनों ही कार्रवाइयाँ पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक नीलेश मोरे तथा पुलिस निरीक्षक चिंचोलकर के मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक सोन पित्रे, पुलिस हवालदार मस्के और स्थानीय गुना शाखा भंडारा की टीम ने की है। आगे की जांच जवाहरनगर और पौनी पुलिस स्टेशन के अधिकारी कर रहे हैं। लक्ष्मी पूजन के लिए कमल का फूल लाने के लिए तालाब में उतरने पर युवक पानी में डूब गया। घटना मंगलवार 21 अक्टूबर की शाम 5 बजे नीलज गांव के तालाब में घटित हुई। साकोली पुलिस ने नीलज ग्राम निवासी नीलेश रामा शिंदे की शिकायत पर मरकज दाखिल किया है। मृतक का नाम नीलज ग्राम निवासी प्रतीक सुखदेव शिंदे उम्र 19 वर्ष बताया जा रहा है। प्रतीक यह लक्ष्मी पूजन के दिन 21 अक्टूबर को तालाब में उतरा व गहरे पानी में डूब गया। कुछ समय में उसकी मृत्यु हो गयी। साकोली पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मरकज दाखिल किया है। मामले की जांच पुलिस हवालदार राउत कर रहे हैं। भंडारा जिले में बलि प्रतिपदा के दिन अलग अलग तरीकों से गौधन पूजा की जाती है, लेकिन मोहाड़ी तालुका के जाम्भोरा गांव की परंपरा सबसे अनोखी है। यहाँ पिछले 155 वर्षों से गुराखे के शरीर पर से गायों का झुंड गुजरने की अनोखी प्रथा आज भी निभाई जा रही है। इस वर्ष भी यह परंपरा निभाई गई, जिसमें गुराखा विनायक सुरेश पते की उम्र 40 वर्ष के ऊपर से करीब 200 गायों का काफिला गुजरा। यह दृश्य देखने के लिए आसपास के गाँव से बड़ी संख्या में लोग पहुँचे
थे। देश भर में दिवाली का पर्व सभी धर्मों के लोग उत्साह से मनाते हैं। लक्ष्मी पूजन के बाद पाडवा यानी बलि प्रतिपदा के दिन विदर्भ क्षेत्र में गोधन पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन किसान अपने पशुओं को नहलाते हैं, उन्हें सजाते हैं और गांव में उनकी शोभा यात्रा निकालकर कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।